हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंटीग्रल अफेयर्स। मेरा नाम है मुनिंद्र प्रताप और आज हम पढ़ने वाले हैं 7 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम में रीडायरेक्ट हो जाएंगे और वहां पर ज्वाइन बटन पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने से क्या होगा, आपको वहां मेरे वीडियोस का पीडीएफ मिलेगा। वीडियोस का पीडीएफ पढ़कर आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो आज के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हमारे पास। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, 3 बार ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय संगीतकार कौन है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि 3 बार ग्रैमी पुरस्कार जीता है। ग्रैमी पुरस्कार मिलता है संगीत के क्षेत्र में, ठीक है, म्यूजिक के फील्ड में ग्रैमी पुरस्कार मिलता है। तो 3 बार ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले भारतीय संगीतकार इंडियन है, ठीक है, इंडियन म्यूजिक कंपोजर हैं। उनका नाम है रिक्की केज। आपने शायद इनका नाम ना सुना हो क्योंकि ये इतने ज़्यादा फेमस उस तरह से नहीं है, लेकिन पुरस्कार इनको लगातार तीसरी बार मिला है। आपको याद रखना है, ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले, लगातार पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय संगीतकार हैं। AR रहमान जी को नहीं मिला है, सलीम अली जी को नहीं मिला है, अरिजीत सिंह जी को नहीं मिला है। AR रहमान जी को ऑस्कर मिला है, आपको पता ही होगा। रिक्की केज हैं जिन्हें लगातार तीसरी बार ग्रैमी पुरस्कार मिला है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए आर्द्रभूमि बचाओ अभियान की शुरुआत की है। आर्द्रभूमि का मतलब आपको पता ही होगा, वेटलैंड होता है, ठीक है, वेटलैंड, जो दलदली क्षेत्र होते हैं उनको बचाने के लिए अभियान शुरू किया जा रहा है। तो यहाँ पर आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए आर्द्रभूमि बचाओ अभियान की शुरुआत की है। किसने की है? ये की है भूपेंद्र यादव जी ने। भूपेंद्र यादव कौन है? केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव जी, ठीक है। इन्होंने शुरुआत करी है आर्द्रभूमि बचाओ अभियान की। और ये कब कहां से हुई थे, थोड़ा इसके बारे में जान लीजिए। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी की उपस्थिति में भारत में जो है, यहाँ पर जो है गोवा में शुरुआत हुई उसकी। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी की उपस्थिति में इसकी शुरुआत हुई है। और भारत में थोड़ा आप डिटेल में जान लीजिए, थोड़ा यहाँ पर मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको। भारत में कुल रामसर साइट कितनी है आपको बताना है। तो रामसर साइट कितनी है भारत में? 75, कुल 75 रामसर साइट हैं। उसके बाद सबसे ज्यादा कहाँ है? सबसे ज्यादा रामसर साइट ये कहाँ है? ये है तमिलनाडु में, ठीक है। तमिलनाडु में कितनी है? 14 सबसे ज्यादा तमिलनाडु में रामसर साइट है। और विश्व आर्द्रभूमि दिवस, वेटलैंड डे, वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? 2 फरवरी, ठीक है, अभी लेटेस्ट में मनाया गया है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। पहला रामसर साइट अब आपको बताना है, पहला रामसर साइट। तो पहला रामसर साइट है हमारा, पहला रामसर साइट आपको पता ही होगा, सबसे फेमस चिल्का झील, ठीक है। चिल्का झील को पहला रामसर साइट घोषित किया गया था भारत का। और ये कहां पर है? ये है उड़ीसा में, ठीक है, याद रखना है। थोड़ा लंबा क्वेश्चन था, डिटेल में मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में स्क्वाड्रन लीडर तुलिका रानी को किस राज्य द्वारा G20 सम्मेलन की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। आपको पता होगा भारत G20 का अध्यक्ष बन गया है और 1 साल के लिए बना है, आपको याद रखना है। तो G20 के अध्यक्ष भारत बना है। स्क्वाड्रन लीडर तुलिका रानी को किस राज्य द्वारा G20 सम्मेलन की ब्रांड एम्बेसडर? तो उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा तुलिका रानी को G20 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। इनके बारे में थोड़ा जान लीजिए। ये माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा लहरा चुकी हैं, ठीक है, माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा लहरा चुकी हैं तुलिका रानी, और वायुसेना की अधिकारी भी रह चुकी हैं। तो इनको, तुलिका रानी जी को G20 की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। G20 की थीम क्या है? G20 की थीम क्या है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि G20 की थीम क्या है। इससे क्वेश्चन इसलिए बन सकता है क्योंकि इस बार भारत इसका अध्यक्ष बना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में योगी आदित्यनाथ द्वारा पहले BFS ग्लोबल ज्वाइंट वीजा एप्लीकेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया है। देखिए, यहाँ पर क्या है, अब आपको दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। लखनऊ में ही BFS ग्लोबल ज्वाइंट वीजा एप्लीकेशन सेंटर, वीजा अगर आपको कहीं का अप्लाई करना है तो आप लखनऊ में जाकर कर सकते हैं, ठीक है, लखनऊ में जाके कर सकते हैं। और यहाँ पर 12 देशों का वीजा आपको मिल जाएगा, 12 देशों का वीजा यहाँ से मिल जाएगा। और लखनऊ जो है वो 21वां शहर बन गया है वीजा अप्लाई करवाने के शहरों में, ठीक है, 21वां। तो कहां पर? लखनऊ में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 का उद्घाटन बेंगलुरु में किसके द्वारा
शुरू किया गया? भारत ऊर्जा सप्ताह का शुरुआत किसने करी? ठीक है, आपको बताना है। तो यहाँ पर ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की ताकत को बढ़ाने के लिए भारत ऊर्जा सप्ताह मनाया जा रहा है। ये 8 फरवरी मतलब कल तक चलेगा। ठीक है, 8 फरवरी तक चलेगा, ये आपको याद रखना है। और इसकी शुरुआत जो है ये कहाँ पर हो रहा है? ये बेंगलुरु में हो रहा है। सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए। और दूसरी चीज़ क्या है? इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने इसकी शुरुआत की है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में डोप टेस्ट में फेल होने वाली दीपा कर्माकर का संबंध किससे है? डोप टेस्ट क्या होता है? जब भी कोई खिलाड़ी किसी प्रतिबंधित दवाई का सेवन कर लेता है तो उसका एक चेकिंग होती है। चेकिंग किसके द्वारा होती है? इंटरनेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा होती है। तो दीपा कर्माकर जो जिम्नास्ट है, भारत की स्टार जिम्नास्ट है, इनके जैसा जिम्नास्टिक भारत में कोई नहीं करता है। तो यहाँ पर इनको जो है डोप टेस्ट में ये फेल हो गई। इन्होंने क्या है, एक प्रतिबंधित पदार्थ होता है जिसका नाम है हाइजेनामाइन, इसका सेवन कर लिया और इन्होंने मतलब मान भी लिया कि इन्होंने हाइजेनामाइन प्रतिबंधित पदार्थ ले लिया है। और इन पर क्या है, 21 महीने का प्रतिबंध, मतलब 21 महीने तक ये खेल नहीं खेल सकती हैं, इनको सजा मिली है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 का विजेता टीम कौन सी है? आइस हॉकी कनाडा का राष्ट्रीय खेल है। आइस हॉकी, भारत का है हॉकी, कनाडा का आइस हॉकी है। नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 का विजेता कौन बना है? विजेता ITBP, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। ठीक है, तो ये ITBP यहाँ पर लगातार तीसरी बार इसने जीत लिया है नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप को। ठीक है, 2023 की विजेता टीम ITBP बनी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, और यहाँ पर जो आइस हॉकी थी, नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप, इसका ये 12वां संस्करण। ठीक है, 12वां संस्करण मतलब 12th टाइम ये इस्तेमाल मतलब करा जा रहा है आयोजन, और यहाँ पर लेह लद्दाख में किया जा रहा है। ठीक है, लेह लद्दाख में। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ध्यान से वीडियो को देखते रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करके रख लीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा भारत रंग महोत्सव 2023 के कौन से संस्करण का आयोजन किया जाएगा? नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा द्वारा। ठीक है, भारत रंग महोत्सव 2023 का कौन सा संस्करण? तो ये 22वां संस्करण। ठीक है, 22वां संस्करण है। और यहाँ पर क्या होगा, 14 से 26 फरवरी, 14 से 26 फरवरी तक इसका आयोजन किया जाएगा। और इसकी जो थीम है वो आज़ादी के अमृत महोत्सव पर रखी जा रही है। इसमें 80 से ज़्यादा नाटक दिखाए जाएंगे। याद रखना है आपको, 80 से ज़्यादा नाटक इसमें दिखाए जाएंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में संजीव सान्याल को यहाँ पर मुखिया बनाया गया था। और इसकी सदस्य किसे बनाया गया? शमिका रवि को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। याद रखना है आपको। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, थाईपुसम उत्सव किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? थाईपुसम उत्सव के बारे में थोड़ा जान लीजिए। यहाँ पर क्या होता है, भगवान मुरुगन की पूजा की जाती है सबसे पहले तो, और ये एक हिंदू त्यौहार है। ठीक है, भगवान मुरुगन की पूजा की जाती है, हिंदू त्यौहार है। और यहाँ पर भारत के अलावा जो है तमिल समुदाय द्वारा, सबसे पहले तो ये जान लीजिए, तमिल समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। और भारत के अलावा अमेरिका, श्रीलंका, अफ्रीका, थाईलैंड, जहाँ भी तमिल समुदाय के लोग रहते हैं वो भगवान मुरुगन की पूजा करते हैं और इस उत्सव को मनाते हैं। तो यही थे कुछ टॉप 10 क्वेश्चन। अगर आपको क्वेश्चंस पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि इसी तरह की डेली करंट अफेयर्स हम आपके लिए लाते रहते हैं। थैंक यू।